नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच खाई बढ़ रही है। शिंदे के बेटे ने कल शुक्रवार को महाराष्ट्र भाजपा नेताओं को जबरदस्त लताड़ लगाई और कहा कि यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के गठबंधन को दिक्कत आएगी। हुआ ये कि डोंबिवली के भाजपा नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन नहीं देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस पर शिंदे के बेटे और पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने स्वार्थी राजनीति में लिप्त होने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि डोंबिवली में कुछ नेता तुच्छ मुद्दों पर शिवसेना भाजपा गठबंधन में परेशानी पैदा कर स्वार्थी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र किसी पद पर नहीं है, लोकसभा के लिए उम्मीदवार का फैसला दोनों दलों के वरिष्ठ नेता करेंगे। श्रीकांत ने एक बयान में कहा, अगर मुझे उम्मीदवारी नहीं दी जाती है तो भी मैं उसी के लिए प्रचार करूंगा जिसे टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केंद्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार को फिर से जीत दिलाना है। अगर कोई हमारे काम का विरोध करता है और इसलिए गठबंधन में रुकावट डालता है तो मैं एक सांसद के रूप में इस्तीफा देने को तैयार हूँ। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके नेतृत्व वाली शिवसेना के 4 प्रमुख मंत्रियों को राज्य कैबिनेट से हटाने के लिए कहा है। राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द राज्य में राजनीतिक विस्फोट होगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कैबिनेट में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को कुछ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार में अगर ऐसा होता है, जहां तक मेरी जानकारी में है, शाह ने निर्देश दिया है कि शिंदे गुट के प्रमुख 4 मंत्रियों को हटा दिया जाए। उधर सत्तारूढ़ शिवसेना का कहना है कि संजय राउत बेवजह दूसरों के मामले में दखल दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस जब एक महिला पहलवान को WFI कार्यालय में सीन क्रिएट करने के लिए ले गई तो उसी वक्त उसी परिसर में बने अपने MP बंगले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह मौजूद थे। बता दें, महिला पहलवान की शिकायत और FIR के अनुसार WFI अध्यक्ष सिंह ने 2019 में कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया था। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए महिला पहलवान ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि सिंह उस समय अपने आवास पर मौजूद थे जब वो WFI कार्यालय में थी तो उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि जब मैंने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि ब्रजभूषण वहां घर में थे। बाद में मैंने देखा कि ब्रजभूषण ने मीडिया से बात की और कहा कि वो अंदर सो रहे थे। मैं बहुत असहज थी क्योंकि वो एक आरोपी हैं और उसके खिलाफ FIR है। उन्होंने कहा कि बस पुलिस के साथ जाकर जो हुआ उसे दोहराना कठिन था। ये जानने के बाद कि वो वहां है मुझे डर लग रहा था। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक और पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने हनुमान जी को आदिवासी बताया है, जिसके बाद से उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंघार ने कहा कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि हनुमान भी आदिवासी थे, गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। कुछ लोगों ने कहानियों में लिख दिया कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, सब जंगल में रहते थे, बेर खिलाने के लिए राम जी के लिए आ गए, लेकिन जब लंका की बात आई तो उस समय वानर आ गए, आदिवासी गायब हो गए। उन्होंने कहा कि जो कहानी लिखने वाले हैं वो घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हनुमान भी आदिवासी थे। उन्होंने ही भगवान राम को लंका तक पहुंचाया। हम उनके वंशज हैं, टांटिया मावा बिरसा मुंडा के वंशज हैं, उस हनुमान के वंशज हैं। गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। गंधवानी विधायक उमंग सिंघार धार जिले के बाग में जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा है कि डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए AI को रेगुलेट किया जाएगा। डिजिटल इंडिया बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि AI डिजिटल नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है को सुनिश्चित करने के लिए AI को रेगुलेट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने वर्तमान रूप में एक तकनीकी रूप में काफी हद तक कार्योन्मुख है, लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है जहां लॉजिक और रीजनिंग की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा यह संभव है कि अगले 5-10 वर्षों में AI कुछ क्षेत्रों में मानव कार्यबल की जगह लेने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हो जाए, मुमकिन है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बुद्धि के बहुत निचले स्तर पर और अत्यधिक दोहराए जाने वाले कार्य में ये आने वाले वर्षों में नौकरियों को बदल सकता है।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसद के पद से शुक्रवार को अचानक इस्तीफा दे दिया। इससे वहां सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, जॉनसन अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संसदीय जांच का सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 को लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया। बता दें, हाल ही में एक संसदीय समिति ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियों का आयोजन किया जा रहा था, जो कि साफ तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन था। लेकिन जॉनसन ने इस मामले में संसद को गुमराह किया। वो हाउस ऑफ कॉमन्स को कहते रहे कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, इस मामले में उन्हें दंडित किया जाएगा। बता दें, जॉनसन के खिलाफ संसदीय समिति इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन ब्रेकिंग पार्टियों के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया। इस्तीफे के बाद अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी में गहरे विभाजन फिर से खोल गए हैं। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक ने सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 6-3, 5-7, 6-1 और 6-1 से हराया। फाइनल में उनका मुकाबला कैस्पर रूड से होगा या अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा, ये अभी तय नहीं है। अगर नोवाक जोकोविच रविवार को होने वाले फाइनल जीत लेते हैं तो वो 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल को पीछे छोड़ देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।